सदगुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज का अवतार भिट्ट शाह के पास में एक घुंडन नाम का शहर, पिता का नाम श्री हीरानंद जी और माता मोतिलबाई। माता मोतिलबाई व्यवहार में वैसे परमार्थ में व्यवहार का इतना वो नहीं है, फिर भी वो संस्कार तो काम करते हैं ना। माता मोतिलबाई सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज की बहन थी खास। और सदगुरु सर्वानंद जी महाराज गुरु महाराज जी के खास मामा। तो वो संस्कार, ऐसा माहौल। और साईं का बचपन का नाम लालचंद था और वैसाख की सिंधी तारीख 13 और 30 मार्च 1930 में श्री गुरु महाराज जी का अवतार हुआ। सदगुरु महाराज स्वयं भी बताते थे, कृपा थी उनकी अपनी जीवन लीला। हम पूछते थे बैठ करके। एक दिन दास ने पूछा, उनके साईं सदगुरु साईं टेवराम महाराज के दर्शन आपने किए थे? साईं बताते थे कि जब सदगुरु टेवराम जी महाराज ठंडे आदम में थे, हम बिल्कुल छोटे थे, 7-8 साल के थे, पर उनका वो नूरानी चमकता हुआ चेहरा पूरे तरह से चिटी तरीके से हमको याद है। हमने श्री गुरु महाराज जी की अद्भुत लीला तो हमने वहाँ देखी ठंडे आदम में। जब सिंध कृपा करके साथ ले गए अपने, सिंध के दर्शन जब सदगुरु महाराज के साथ में ठंडे आदम के, भिट्ट शाह के, चक के, ये जब खंडू आदि के दर्शन किए, तब सदगुरु स्वामी हरदास राम महाराज के चेहरे पे एक प्रसन्नता, एक आनंद अलग ही एक छटा थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे सदगुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज पृथ्वी पर नहीं है, दिव्य लोक में हैं कहीं। जब ठंडे आदम दरबार में पहुंचे, अमरापुर दरबार में समूह था प्रेमियों का। भीड़ के बीच में से सदगुरु महाराज जी एकदम निकल करके एक जगह पे खड़े हो गए। बोले यहाँ पे जो है ना कंडे का वृक्ष होना चाहिए। ये आपने सुनी होगी लीला। अमरापुर दरबार में एक कंडे का वृक्ष था। वो कंडे के वृक्ष में बड़े बड़े कांटे लगते थे, प्रेमियों के पैरों में लगते, प्रेमी लहूलुहान हो जाते, खून बहने लगता। कुछ प्रेमियों ने आके सदगुरु टेवराम महाराज को कहा कि साईं, ये कंडी के मारे तो हम बहुत परेशान हैं, प्रेमी सेवा करते हैं और ये कंडी जो है ना जो हमको लगते हैं कांटे। सदगुरु टेवराम महाराज तो क्या कहना, त्रिलोकीनाथ उस कंडी के वृक्ष के पास पहुंचे और उस चिप्पी में से जल लेकर के, ए कंडी, कंडा न कर, ही प्रेमी मंडा न कर। वो कंडी के कांटे सब झड़ गए, हरी भरी रही, लेकिन पार्टीशन के बाद में वो कंडी का वृक्ष नहीं। लेकिन गुरु महाराज जी जब वहां जाके खड़े हो गए, यहाँ कंडी का वृक्ष होना चाहिए। हमने सबने देखा, जितने भी प्रेमी थे, संत थे, उन्होंने देखा वहां इतना कंडी का वृक्ष अभी भी खड़ा था। उसी समय भी कंडी का वृक्ष और वहाँ सडनली पहली बार ही गए थे, ये हम सब देख करके दंग रह गए। तो सदगुरु स्वामी हरदास राम महाराज की जो है ना विद्वता, और महापुरुषों ने तो उनको कहा सर्वशास्त्र मर्मज्ञ, सब शास्त्रों का पूछते। महाराज जी ऐसी कैसी बातें आप बताते हैं? बोले बाबा एक ग्रंथ पढ़ा है हमने, खंडन खाद्य ग्रंथ। सदगुरु स्वामी हरदास राम महाराज का एक पुस्तक पढ़ा हुआ था, खंडन खाद्य ग्रंथ। यहाँ मुरैना में पधारे, मुरैना में दास को कहा कि ये जुत्ती हमारी जुड़वा के ले आ। ले गए, वो जुत्ती जुड़ाने का जमाना था वो, तो गए। पुरानी बात है बहुत, समझो कम से कम मैं समझता हूँ 25-30 साल पहले की बात। यहाँ मुरैना ही पधारे थे, जुत्ती जुड़वा के आए। हम जुत्ती जुड़वाने में 2 रुपये लगे थे। मेरे महाराज से आके दी जुत्ती रखी, मैं धन भाग महाराज जी हमको सेवा का अवसर मिला। तो स्वामी जी बोलने लगे कि कितने पैसे?
मैंने कहा नहीं महाराज जी पैसे थोड़े लेंगे आपसे। बोले नहीं, सेवा करके आए हो तो आपको ये पैसे लेने पड़ेंगे, नहीं तो फिर सेवा कभी मिलेगी नहीं। महाराज वो 2 रुपये हमको दे। बताया कि अपनी स्वेच्छा से कोई आपको लाख दे दे, कोई आपकी सेवा करे, आप किसी को बोल रहे भाई फलाना हमारा काम करके आओ, तो उसकी वो जो ना रकम हमको जो ना अदा करनी है, उनको देना ही देना है। ऐसे 2 बार ऐसे प्रसंग हुआ। एक बार उज्जैन में भी लिखने लिखाने का गुरु महाराज जी को बहुत अभ्यास था। लिखने लिखाने में बड़ी रुचि थी उनकी। बोले कि ये अंतरदेशी ले आओ, तो अंतरदेशी ले आए। हम 10-15 अंतरदेशी मंगवाए थे, जितने भी आए थे कुछ भी, तो कहते ये पैसे लेने पड़े, दिए पैसे। ऐसे कई प्रसंग उनके हृदय पटल पे आ रहे हैं। बड़े दिव्य महापुरुष सद्गुरु स्वामी हरदास राम महाराज जी, भले इतने ऊंचे आसन पे थे, अभिमान नाम की कोई चीज नहीं थी, अहंकार नाम की कोई चीज नहीं थी। एक बार क्या हुआ, सब संत समाज के साथ में, महाराज जी के साथ ये पंचम पातशाही महाराज भी साथ में थे, पूरी मंडल साथ था लगभग। यहाँ से गए जो ना मद्रास, फिर जगन्नाथपुरी, कलकत्ता गए, और फिर उसके बाद में महाराज जी जो है ना सीधे हम सबको ले गए गंगा सागर में। महाराज जी ने वहाँ गंगा सागर में सागर की मौज का पता ही नहीं लगता। अभी यहाँ अभी 2 किलोमीटर 5 मिनट में 2 किलोमीटर तय कर ले। गंगा सागर में सागर की लहरें ऐसी चलती हैं, सारे तीर्थ बार गंगा सागर एक बार। तो संत समाज रुको, तो दास को और एक संत और सवेरे ही महाराज जी ने आज्ञा करी कि चलो अपन चुपचाप में चल के स्नान करे आएंगे। मतलब महाराज जी जैसे आपकी मौज, तो चले गए हम। तो महाराज जी ने कृपा करके क्या करा कि बोले अब ऐसे करो, पहले महाराज जी गए स्नान करने, स्नान करके आए, हम बाहर खड़े थे सामान ले करके, वहीं महाराज जी कपड़े वगैरह सब। फिर हम दोनों को आज्ञा करी कि जाओ आप भी जाओ। हम गए जैसे स्नान करने के लिए, सब सामान हमारा वहीं पे, हमारे जूते वगैरह वो भी सब वहीं पड़े थे। और इतने में लहर आई, महाराज श्री ने हमारा सामान, सब सामान उठा करके उधर रख दिया। लौट करके आए हमने तो बड़ी परेशानी, चरणों में गिर पड़े, महाराज जी अब अपराध हो गया हमसे, आपने हमारा सामान सब उठा करके रखा। कुछ नहीं, घर में गुरु सफर में साथी, हंस करके कहते घर में गुरु सफर में साथी। यहाँ सफर में ये नहीं होता कि भाई ये हम बड़े आप छोटे, ऐसा महाराज ऐसे। एक बार क्या हुआ, श्री गुरु महाराज जी के साथ काशी जाना हुआ, बनारस। बहुत प्यार था साईं का बनारस के साथ में। बनारस में एक बार तो हम साइकिल रिक्शा पे जा रहे थे, ये दास था, सद्गुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज थे, और यहाँ हमारे एक मुरैना में थे मामा लधा राम जी, साइकिल रिक्शा पे दोनों जने, वो महाराज जी आगे बैठे थे। लेकिन बढ़िया इतना सुंदर उपदेश दिया कि बोले बाबा संत जो होते हैं ना वो जगत से छूटे होते हैं। शून्य हल्या शून्य दे, शून्य न शून्य सुहाय, शून्य न शून्य मजाए, सो दे लदो सो परी। शून्य हल्या शून्य दे, शून्य माना जिनके चित्त में कोई कामना वासना चाहना नहीं है, ये गुण था विशेष सद्गुरु स्वामी हरदास राम महाराज का। सद्गुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज बहुत पसारा मत करो, थोड़े की कर आस, बहुत पसारा जिन किया हो गए अति उदास। शून्य हल्या शून्य दे, शून्य न शून्य सुहाय। उनको ये शून्य ही अच्छा लगता है, लेकिन शून्य न शून्य मजाए, सो दे लदो सो परी। उस अपने शून्यपन से ही, अपने अंदर से ही उन्होंने उस आत्मलाल को खोज करके निकाल लिया। शून्य न शून्य मजाए, सो दे लदो सुपरी। सुपरी मन परमात्मा, क्योंकि वो परमात्मा है यहाँ पे, यहाँ है परमात्मा। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पाए। हम समझते हैं कहीं वो और है, नहीं, मैं जान्या राम और हैं, दौड़ मिलेंगे धाय, उलट राम हम ही भय, जो अचल क्या ना जाए। हमने सोचा कि भगवान कहीं बैठे होंगे इधर उधर, नहीं, गुरु कृपा हो गई,
यही घट में ही राम दिखा दिया सतगुरु ने कृपा करके। गुरु ने कृपा करके काशी से लौट के आ रहे थे, एसी में टिकट थी, सतगुरु महाराज और संत नीचे थे, ये दास ऊपर चढ़ के गए। मैं गया ऊपर जाकर के वहाँ देखा तो कुछ बड़े मुच्छड़ बंदूकों वाले बड़े पहलवान अंदर उस एसी में बैठे थे। और मैंने जाके बोला, बाबा ये जो है ना सीटें हमारी हैं, ये खाली करो। नाराज हो गए, क्यों भाई, हम नहीं करेंगे खाली। नाराज हो गए बहुत, नहीं कि हमने बहुत 2, 4, 5 मिनट तक उनको बोलता रहा, लेकिन वो उन्होंने खाली नहीं करी। इतने में गुरु महाराज जी आ गए, सतगुरु स्वामी अरदास राम जी महाराज आ करके उन्होंने देखा वार्तालाप हम कर रहे तो महाराज ने हाथ ही यूं किया, हाथ जोड़ा उनके आगे, हाथ जोड़ के कहने भैया ये मेहरबानी करके हमारी जो है ना सीटें खाली करो। 2 मिनट ही नहीं लगे, हमारे साथ वो इतना डिस्कस कर रहे थे। महाराज जी ने ये 10 फेरी बंदूक जो है ना ये इस्तेमाल करिए, 10 फेर वाली बंदूक है। वो भी बंदूक वाले थे, लेकिन संतों के पास भी एक बंदूक है। महाराज ने ऐसे हाथ जोड़ करके आंखों के सामने वो नूरानी चेहरा, वो उनका भाव फिर रहा है, ऐसे लग रहा है कि बनारस में ही घूम रहे हैं। अभी बनारस में घूम रहे हैं। इतना आनंद, बनारस से बहुत लगाव था महाराज जी का, बहुत अच्छी लगती थी काशी महाराज जी को। संतों की मौज, जहाँ जहाँ उनकी मौज। जैसे बताया आपको कि रे मन मेरे होए निराशा, या समेट करके रखना, यह ग्वालियर का प्रसंग है। हमारी एक सत्संगी बहन थी राधिका, और सतगुरु महाराज वैसे इतना 3, 3.5 फुट का पलंग, सामान भी उस पर रखा रहता था, बक्सा था महाराज जी का इसका टीन का, वो भी और भी सामान, पुस्तकें वगैरह सब रखी थी। महाराज जी भी वहाँ लेटे रहे थे। तो आकर के उस बहन ने बोला कि स्वामी जी इतना छोटा सा पलंग और उस पर भी ये सामान भी रखा है, आप विश्राम कैसे करते हैं? महाराज ने कहा, सुनो राधा, मैं सदैव अपने आप को मुसाफिर समझता हूँ। बस इतना ही तो वर्थ होता है ट्रेन का, जितना ट्रेन का वर्थ होता है उतना ही सरोकार है, उतना ही आवश्यक है। बस इससे ज्यादा क्या विस्तार करना। दंग रह गए जवाब सुन करके। स्वामी अरदास राम जी महाराज के साथ गोंदिया जाना हुआ। वहाँ गोंदिया में बहुत प्रेम है आज भी। उस जमाने में बहुत प्रेम, गुरु महाराज जी वहाँ थे, दास भी साथ में था और भी संत मंडल था साथ में। वहाँ के प्रेम प्यार को देख करके सतगुरु महाराज जी स्वयं एक एक प्रेमी को, जो भी मत्था टेकने आ रहा था, सभी को श्री गुरु महाराज अपने कर कमलों से ही प्रसाद बांट रहे थे। और प्रसाद के भी ढेर लगे हुए थे। अपने मुक्त हाथों से सतगुरु महाराज सबको कृपा से वो प्रसाद प्रदान कर रहे थे। लाइन लगी हुई थी, चल रहा था। एक माता थोड़ी मस्तानी स्वभाव की, लीला नाम था उसका, वो लीला माता आई, सतगुरु महाराज के हाथ में केला आया। प्रसाद अलग अलग प्रकार का प्रसाद था, प्रेमी जो ले आए थे तो साईं सब वहीं के वहीं बांट रहे थे। तो सतगुरु महाराज ने वो केला उठा करके, और भी प्रसाद पड़ा था बहुत सारा, लेकिन वो केला उठा करके उस माता को, लीला को देने लगे। लीला कहती, ना साईं ना ना ना, मैं केला नहीं खाती, केला नहीं खाती। साईं ने कहा कि ठीक है। केला हटा करके वो मिठाई का पैकेट आ गया हाथ में साईं के में, मिठाई का पैकेट उठा करके दे दिया लीला को। मस्त होकर के लीला जाती रही। फिर दूसरे दिन भी भगवान ने ऐसी लीला करी। माता का नाम भी लीला था और भगवान की भी ये लीलाएं हैं। दूसरे दिन क्या हुआ कि ऐसी मौज गुरु महाराज की, आज वहाँ मंच पे प्रसाद और था ही नहीं, सवाए केलों के। केलों के ही ढेर लग गए, केले ही केले, केले ही केले, केले ही केले। अब वो माता आई लीला, सतगुरु महाराज ने उठाया वो केले का प्रसाद, जैसे देने लगे फिर याद आ गया। कि कल मना कर दी ना तूने कि केला नहीं चाहिए मेरे को। साईं ने हाथ पीछे कर दिया कि ना,
वो माई भी भले ही मस्तानी, पर वो आज समझ गई कि आज ये केले से चूके तो और कुछ मिलने वाला है नहीं, आज तो केला ही है। तो नहीं साईं दे दो, बोल नहीं नहीं देने वाला, नहीं देने वाला। के मना कर दिया आपने कल, बोल नहीं साईं दयालु हो ना, बाबा हो ना, आप बाबा हो ना। साईं हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। हाँ बोले बाबा तो हूँ, बाबा तो बाबा हो तो फिर करो दया। गुरु महाराज ने उठा करके वो दे दिया। अतिशय दयालु स्वभाव के सतपुरुष होते हैं। तो दीनता भी अपने आप को सद्गुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज के जीवन में देखा। अहंकार शून्य यहाँ एक बार पधारे, हमारे घर की ही बात है। यहाँ हमारे बड़ों ने श्री गुरु महाराज जी से कहा, सद्गुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज से, महाराज जी आप जब जयपुर में हो तब हम अपने बच्चों को जनेऊ पहनाएं आपकी हाजिरी में। पता है क्या कहा गुरु महाराज जी ने? महाराज ने कहा भाई सुनो, आप लोग कह रहे हैं कि आप मैं वहाँ हूँ तो आप जनेऊ डालेंगे, ये बात ठीक नहीं है। क्यों? हम हैं किराएदार, हम हैं पहरेदार। दो शब्द इस्तेमाल किए, हम हैं किराएदार, हम हैं पहरेदार। किराएदार पहरेदार वो चेंज होते रहते हैं। सदगुरु टेवराम महाराज मालिक हैं, बरकरार हैं, वो महाराज अचल हैं, वो सदैव श्री अमरापुर दरबार में विराजमान है। आपका जब भी मन हो वहाँ सदगुरु महाराज के सामने जा करके आप जनेऊ संस्कार बच्चों का करवाएं। इतनी अपने आप में दीनता। यहाँ से थोड़ा दूर, यहाँ से 15-20 किलोमीटर एक सिद्ध स्थान है, करे वाले महाराज जी बड़े ऊंचे महापुरुष थे। सदगुरु महाराज भी वहाँ चले। वो संत भी महापुरुष, महान संत थे बाबा करे वाले रामदास बाबा। और श्री गुरु महाराज जी भी वहाँ चले। तो वहाँ चल के श्री गुरु महाराज जी, सदगुरु साईं हरदास राम जी महाराज वहाँ नीचे चटाई पे बैठे। संत महात्मा स्वामी जी सब के नहीं, यहाँ बैठो हमारे साथ में। स्वामी जी नीचे ही बैठे। वो करे वाले महाराज जी कहते हैं आप स्वामी हरदास राम हैं, मैं रामदास हूँ। ये कहते हैं नहीं, आप स्वयं राम हैं। तो उन्होंने क्या किया, स्वामी जी के आगे उन्होंने भेंट दी। अपने सदगुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज को उन्होंने भेंट दी। अच्छी रकम दी। गुरु महाराज ने उनकी 1 रुपया और रकम के ऊपर 1 रुपया रखा हुआ था। 1 रुपया बोले ही हम आपका स्वीकार करते हैं। इतनी अपने आप में ना कुछ समझना। वो सदगुरु महाराज ऐसे ही कहते, बाबा गुरु की परछाई बन जाओ। कई गुरुमुखों ने सदगुरु महाराज का संग किया, उनके वचन सुने, स्वयं भी ऐसे महाराज सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की ऐसी सेवा करी। सदगुरु स्वामी हरदास राम महाराज ने ऐसी सेवा करी कि जैसे लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम के। सदगुरु महाराज विश्राम में हो तब जाएं। सदगुरु महाराज जब अपने कक्ष से बाहर आए, उससे पहले ही सदगुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज बाहर द्वार पे खड़े मिलते हैं उनको। ऐसी देखो गुरु भक्ति करी तो हमारे लिए भी वो मार्ग प्रशस्त कर गए। हम ऐसे सदगुरुओं में अपनी अगाध श्रद्धा रखें तो फिर हमारा भी कल्याण सुनिश्चित है। यही इन महापुरुषों के जीवन से हमको बड़ी प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा ले करके हम जीवन को धन्य धन्य करें। ओम शांति शांति शांति।